हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे कक्षा 10 का चैप्टर 12 विद्युत। इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो इसकी जो थ्योरी थी वो हम पहले क्लास में कर चुके हैं। आज हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे और जो क्वेश्चन हैं वो करेंगे। तो इसमें पहले देख लेंगे हम कि क्या क्या हमने पढ़ा है, उनके सूत्र देख लेंगे और उसके बाद हम ये अभ्यास प्रश्न करेंगे। सबसे पहले पढ़ा था हमने विद्युत धारा। विद्युत धारा I बराबर था Q/T, आवेश प्रवाह की दर को कहते थे विद्युत धारा। फिर पढ़ा था इसमें ओम का नियम। ओम का नियम था V बराबर IR। फिर पढ़ा था इसमें विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता भी इसको कहते हैं। तो विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर था RA/L, जहाँ A तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल था, L उसकी लंबाई थी और R था तार का प्रतिरोध। फिर पढ़ा था प्रतिरोधों का संयोजन में दो टाइप पढ़े थे, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। श्रेणी क्रम में R बराबर था R1 प्लस R2 प्लस R3। समांतर क्रम को पार्स क्रम भी बोलते हैं। समांतर क्रम में था 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसी तरह से फिर पढ़ा था हमने विद्युत शक्ति। तो विद्युत शक्ति P बराबर आता था V/I, जहाँ V वोल्टेज है, I क्या है, धारा है। विद्युत ऊर्जा / ऊष्मा, इसमें हमने पढ़ा था W बराबर P/T, I² RT भी पढ़ा था, और या P बराबर होता था VI/T। इस तरह से ये जो सूत्र हैं, इन सूत्रों की सहायता से हम करेंगे आंकिक प्रश्न। सबसे पहला है प्रतिरोध R के तार के टुकड़ों को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम का मतलब है समांतर क्रम में संयोजित यानी जोड़कर संयोजित कर देते हैं। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R' हो तो R/R' का मान होगा। तो इसको देखेंगे, एक तार था, तार के जब 5 बराबर भाग करेंगे तो पांचों भागों का प्रतिरोध हो जाएगा R1 बराबर R/5, इसी तरह से R2 बराबर R/5, R3 बराबर R/5 एंड R4 बराबर R/5, R5 बराबर R/5। इसका क्या है, तुल्य प्रतिरोध दे रखा। समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो समांतर क्रम में 1/R' बराबर हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 1/R4 1/R5। 1/R' बराबर, ये R' दे रखा है, 1/R' बराबर आ जाएगा 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5। तो ये 5 ऊपर चले जाएंगे तो 1/R' बराबर 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R। ये हुआ 1/R' बराबर 25/R।
पूछ क्या रहा है, आर अपॉन आर डैश, आर अपॉन आर डैश। तो आर अपॉन आर डैश हो जाएगा, ये आर इधर ले आएंगे, आर अपॉन आर डैश बराबर आ जाएगा 25, आर अपॉन आर डैश आ जाएगा 25। तो आंसर सही क्या हो जाएगा, डी, डी आंसर सही हो जाएगा। एक बार और समझेंगे, जब किसी तार को 5 बराबर भागों में बांटेंगे तो उसके 5 बराबर भाग होने से प्रत्येक भाग का रेजिस्टेंस हो जाएगा आर अपॉन 5, आर अपॉन 5, आर अपॉन 5। इनको समांतर क्रम में जोड़ने पर 1 अपॉन आर डैश, आर डैश तुल्य प्रतिरोध दे रखा है, इस तरह से लिख लेंगे 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 अप टू 1 अपॉन R5। वैल्यू रख देंगे, ऊपर आ जाएगा 25, आर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आ जाएगा आर अपॉन आर डैश बराबर 25। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता। ये पढ़ते हुए ध्यान रखना है, करता है या नहीं करता, इसमें गलती हो जाती है। तो नहीं करता, तो हम जानते हैं P बराबर होता है V इंटू आई। तो V इंटू आई जहाँ दे रखा ये होगा, फिर इसको लिख सकते हैं V बराबर होता है ओम के नियम से आई आर इंटू आई। तो ये आया आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर जहाँ है ये भी होगा, इसको लिख सकते हैं या P बराबर V इंटू आई की जगह हम लिख सकते हैं, क्योंकि V बराबर होता है आई आर, इसलिए I बराबर हो जाएगा V अपॉन आर। तो V अपॉन आर लिख सकते हैं, तो P बराबर आ सकता है V स्क्वायर अपॉन आर, और V स्क्वायर अपॉन आर भी इसमें होगा, लेकिन ये नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा V, V इसमें नहीं होगा। आई आर स्क्वायर नहीं होगा, अगर हम आई आर को V और R में तोड़ें तो V बनेगा, आई आर V बन जाएगा इंटू आर, वी आर कोई भी वैल्यू नहीं बनेगी P के सापेक्ष। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि किसी विद्युत बल्ब का अनुमंतांक का मतलब जो उस पर लिखा हुआ है 220 वोल्ट और 100 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित किया जाता है तब इसके द्वारा उपभुक्त शक्ति कितनी होगी, P ज्ञात करना है। तो जो P ज्ञात करना है, P बराबर होता है V स्क्वायर अपॉन आर के। तो देख लेंगे इसमें इसका रेजिस्टेंस कितना है, तो R बराबर आ जाएगा V स्क्वायर अपॉन P के। इस बल्ब के लिए हमने क्या देखना है, रेजिस्टेंस। तो V है, V की वैल्यू दे रखी है 220 गुणा 220 अपॉन P की वैल्यू दे रखी है 100 दे रखी है, कितनी दे रखी है 100। तो इस जीरो से ये जीरो कट गया और ये आया 484 ओम, 484 ओम। अब देख लेंगे P डैश शक्ति किसके लिए, 110 के लिए। तो P डैश बराबर आ जाएगा V स्क्वायर अपॉन आर के। तो V स्क्वायर है कितना, 110 गुणा 110 अपॉन आर की वैल्यू आई थी 484। तो 11 चौक 44, 11 चौक 44, 11 चौक 44 और ये आया 100 अपॉन 4, ये आया 25। तो आंसर आ जाएगा 25। जहाँ इसमें 25 है इसको क्या करेंगे, सही आंसर टिक कर देंगे। सही आंसर हो गया 25 वोल्ट। ये दो चालक जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान हैं पहले श्रेणी क्रम में और फिर समांतर क्रम में संयोजित किए जाते हैं, दोनों क्रमों में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात कितना होगा। तो ऊष्मा जो होती है H बराबर होती है V स्क्वायर, H1 बराबर H1 बराबर या H बराबर होती है V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी। तो H
1 बराबर आ जाएगा, कितने हैं, 2 चालक तार जिनके लंबाई व्यास, तो इसका मतलब क्या है, उनका रेजिस्टिविटी सेम होगी। यदि 2 तार हैं R1 बराबर R2 बराबर, उनकी रेजिस्टेंस कितना है, R है, दोनों का रेजिस्टेंस R है। श्रेणी क्रम में देख लेंगे, H1 बराबर लिख लेंगे श्रेणी क्रम में, तो H1 बराबर आ जाएगा V² अपॉन R1 प्लस R2 इंटू T। तो H1 बराबर आ जाएगा V² अपॉन 2R इंटू T। ये आई इक्वेशन फर्स्ट। समांतर क्रम में, समांतर क्रम में आ जाएगा H2 बराबर V² अपॉन, ये होता है समांतर क्रम में 1 अपॉन R डैश बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। चूँकि R1 R2 सेम है इसलिए 2 अपॉन R आ जाएगा, और R डैश बराबर आ जाएगा R अपॉन 2 के। R डैश बराबर आ जाएगा R इधर मल्टीप्लाई 2 इधर, R अपॉन 2 के। तो ये आया R अपॉन 2 इंटू T। इसकी मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे तो H2 बराबर आ जाएगा 2V² अपॉन R इंटू T। यह आया समीकरण नंबर 2। अब वो कह रहा है कि दोनों क्रम में संयोजित किए जाने पर उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात ज्ञात करना है। उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात ज्ञात करना है। तो ये आ जाएगा H1 अपॉन H2 बराबर, H1 की वैल्यू है V² अपॉन 2R इंटू T अपॉन V² अपॉन, कहाँ गया, 2V² अपॉन R इंटू T। तो ये हो गया, T से T कट जाएगा, R से R कट गया, V² से V² कट गया। तो ये आ जाएगा H1 अपॉन H2 बराबर 1 अपॉन 4 या 1/4। आंसर हो जाएगा। है पांचवा, किसी विद्युत परिपथ में वोल्टमीटर किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो वोल्टमीटर, इसमें दोनों देख लेंगे, वोल्टमीटर और एमीटर। वोल्टमीटर हमेशा किस में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में वोल्टमीटर से किन्हीं भी 2 बिंदुओं के बीच, किसी विद्युत परिपथ में किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच में क्या ज्ञात करते हैं, विभवांतर। फिर आता है एमीटर, दिया नहीं लेकिन पढ़ लेंगे इसको भी। एमीटर जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में एमीटर विद्युत धारा मापता है और वोल्टमीटर विद्युत विभव या विभवांतर मापता है। इसको श्रेणी क्रम में इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा समान रहती है। इसको समांतर क्रम में इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि समांतर क्रम में वोल्टेज समान रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तांबे के किसी तार का व्यास दे रखा है 0.5 मिलीमीटर तथा प्रतिरोधकता मतलब विशिष्ट प्रतिरोध दे रखा है इतना। 10 ओम प्रतिरोध का प्रतिरोधक बनाने के लिए कितने लंबे तार की लंबाई पूछ रहा है, आवश्यकता होगी। इसके बाद कह रहा है कि यदि इससे 2 गुने व्यास का तार लें तो प्रतिरोध में क्या अंतर आएगा, यानी प्रतिरोध, अब नया प्रतिरोध क्या हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले दे रखा है, दिया है एक तो व्यास दे रखा है, व्यास दे रखा है 0.5 इंटू 10⁻³ और तो त्रिज्या हो जाएगी R बराबर 0.5/2 इंटू 10⁻³ मीटर। दूसरा दे रखा प्रतिरोधकता रो बराबर दे रखी है 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर एंड R दे रखा है 10 ओम। क्या पूछ रहा है, L तार की लंबाई पूछ रहा है।
चूँकि रो बराबर होता है RA/L, तो क्या L बराबर आ जाएगा RA/रो। R इंटू ए की जगह हम लिख सकते हैं पाई R² रो। R की वैल्यू हो गई कितनी 10 गुणा पाई की वैल्यू हो गई 3.14 इंटू आर की वैल्यू हो जाएगी 0.5/2 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर अपॉन रो की वैल्यू दे रखी है 1.6 इंटू 10⁻⁸। इन सबको सॉल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा 122.7 मीटर। 122.7 मीटर। ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि तार की लंबाई कितनी हो गई, L बराबर इतनी, तार की लंबाई इतनी हो गई। ये हो गया एक आंसर। दूसरा है अब वो कह रहा है कि यदि इससे 2 गुने व्यास इसका क्या कर दिया 2 गुना कर दिया, तो त्रिज्या भी क्या होगी 2 गुनी हो जाएगी। क्योंकि L1 बराबर L है, L2 बराबर भी L है, इसकी लंबाई सेम है, रो1 बराबर रो2 बराबर भी रो है, तो इसके प्रतिरोध में कितना अंतर आ जाएगा। R1 बराबर दे रखा है 10, R2 बराबर हमें ज्ञात करना है, तो ये होता है रो बराबर RA/L, या R देखना है हमें चेंज, और इसकी जो त्रिज्या R1 बराबर यदि R थी तो R2 बराबर हो गई कितनी, व्यास 2 गुना करने पर त्रिज्या भी 2 गुनी हो जाएगी। यदि R1 बराबर R है तो R2 बराबर हो जाएगी 2R। तो ये L सेम है, रो सेम है, तो इसमें आ जाएगा 1/R बराबर AK, या R1/R2 बराबर A2/A1। दोनों की वैल्यू रखेंगे। R1 की वैल्यू 10 दे रखी है, R2 की वैल्यू ज्ञात करनी है। A2 आ जाएगा पाई इंटू 2R स्क्वायर अपॉन ये आ जाएगा पाई R²। तो इम्प्लाइज दैट 10/R2 बराबर पाई से पाई कट गया 4R² अपॉन R², R² से R², ये आ जाएगा R2 बराबर 10/4। तो R2 बराबर आ जाएगा 2.5 ओम आंसर। तो नया प्रतिरोध जो होगा वो कितना होगा 2.5 एम्पियर 2.5 ओम का होगा। नया प्रतिरोध 2.5 ओम का होगा। एक बार और समझ लेंगे, जब इसका व्यास 2 गुना किया जाता है तो लंबाई में कोई चेंज नहीं है। जब लंबाई में चेंज नहीं है तो इसका जो है जो रेजिस्टिविटी है, क्योंकि पदार्थ सेम है तो रो भी चेंज नहीं हो रहा। तो ये वाला ये फॉर्मूला लगाएंगे, रो बराबर RA/L, ये सेम है दोनों में, और सेम होने की वजह से हम इनको क्या करेंगे छोड़ सकते हैं, या 2 इक्वेशन बना के इनको काट देंगे। तो 1/R बराबर आ जाएगा AK, या R1/R2 बराबर आ जाएगा A2/A1। वैल्यू रख देंगे, आंसर आ गया 2.5 ओम। 7वां क्वेश्चन है VI वोल्टेज और धारा सारणी, एक सारणी दे रखी है धारा और वोल्टेज में से ग्राफ खींचकर प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। इसकी सहायता से VI ग्राफ जो टेबल दे रखी है इसकी सहायता से ग्राफ खींचना V और I के बीच में, फिर इससे प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, जो X दिशा में है, X दिशा में ले लेते हैं V, और Y दिशा में ले लेते हैं I। तो यहाँ V इन वोल्ट, और इस दिशा में आएगा I
आई इन एम्पियर, आई इन एम्पियर। तो पॉइंट ले लेंगे पहले। V के पॉइंट कितने हैं, 13 तक हैं। तो मान लिया 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। 2 ले लिया, 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। इधर पॉइंट 1 से शुरू है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 4 तक है। अब इसमें देखेंगे 1.6 पर कितनी है धारा, 0.5। तो 1.6 लगभग यहाँ बैठेगा और ये कितनी है, 0.5। तो इन दोनों को एक बिंदु मान लिया, दोनों के कोऑर्डिनेट बनेंगे। 3.4 पर है 1, 3.4 लगभग यहाँ बनेगा और कितना है 1 आ जाएगा, ये 3.4 हो गया। इसी तरह से 6.7 लगभग यहाँ आएगा, तो 6.7 पर है 2, तो ये पॉइंट बना। इसी तरह से 10.2 ये है, लगभग 10.2 पर है 3, 10.2 पर बनेगा 3। फिर इसके बाद है 13.2 ये हो गया 13 और इसके एक थोड़ा सा आगे किस इतना, इस पे कितना है 4, इस पे आएगा ये। इस तरह से पॉइंट बना लेंगे। इन पॉइंट को मिलाती हुई एक रेखा खींच देंगे और ये जो रेखा प्राप्त होगी ये किसको बता रही है, R को। ये कोई भी 2 पॉइंट ले लेंगे, कोई भी 2 पॉइंट मान लिया हमने, ये पॉइंट ले लिया और ये पॉइंट ले लिया। तो ये जो डिफरेंस आया, तीसरा पॉइंट हमारा क्या था, तीसरा पॉइंट था हमारा 6 पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट था 1, 2, 3। तो तीसरा पॉइंट कितना था 6.7 और फोर्थ था हमारा 10 पॉइंट। तो इस तरह से इनको नीचे मिला देंगे, इसको भी नीचे मिला देंगे। और इसको इधर मिला देंगे, ये आएगा 2 और ये आएगा 3। तो डेल्टा I बराबर आ जाएगा 3 - 2 और डेल्टा B बराबर आ जाएगा, इससे डेल्टा B बराबर आ जाएगा कितना, 10.2 - 6.7। इस तरह से ग्राफ से R बराबर आ जाएगा 10.2 - 6.7 अपॉन 3 - 2 के। तो R बराबर आ जाएगा, ये कितना बचा 5, यहाँ बचा 9, 3.5 अपॉन 1, या R बराबर 3.5 ओम आंसर। तो इस तरह से सबसे पहले क्या करेंगे, हम V और I के बीच में ग्राफ बना लेंगे। ग्राफ बनाने के बाद कोई से भी 2 पॉइंट ले लेंगे, कोई से भी 2 पॉइंट, और उन पॉइंटों को परपेंडिकुलर भी इस पे एक, लंबवत भी एक, क्या करेंगे, इनको नीचे की ओर मिला देंगे। यहाँ से V1 और V2 की वैल्यू आ जाएगी। इधर साइड मिलाने से, वर्टिकली मिलाने से इस लाइन पे I1 I2 की आ जाएगी। इन दोनों का डिफरेंस बन जाएगा I2 - I1, यहाँ डिफरेंस बन जाएगा V2 - V1, और V अपॉन I होता है R के। तो R बराबर आ जाएगा 3.5 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आठवां क्वेश्चन है, अज्ञात प्रतिरोधक के सिरों के बीच 12 वोल्ट बैटरी जोड़ने पर इतने एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। इतनी मिली एम्पीयर की दे रखी है। तो V बराबर दे रखा है 12 वोल्ट और I दे रखा है 2.5 × 10⁻³ एम्पीयर। ज्ञात करना है R।
ओम का नियम V बराबर होता है IR, इसलिए R बराबर हो जाएगा V अपॉन I, V12 अपॉन 2.5 इंटू 10 टू पावर -3, -3 ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 12 अपॉन 2.5 इंटू 10 टू पावर 3, तो ये आ जाएगा 4.8 इंटू 10 टू पावर 3 ओम या 4.8 किलो ओम, इसको किलो ओम भी लिख सकते हैं, 4.8 किलो ओम, नहीं 2 25 पंजे 100 200, हाँ इतना आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है नाइन्थ क्वेश्चन है 9 वोल्ट की बैटरी को इतने 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 तथा इतने ओम के प्रतिरोधों के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ने पर 12 ओम में कितनी धारा प्रवाहित होगी, आई पूछ रहा है। तो कितने प्रतिरोध हैं, 1 2 3 4 और एक 5, 1 2 3 4 5, ये 5 प्रतिरोधक हैं, कितने कितने, 0.2 0.3 0.4 0.5 और ये है 12 ओम 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 ओम, और इनसे जोड़ दिया जाता है कितनी वोल्ट की बैटरी से, 9 वोल्ट की बैटरी से, 9 वोल्ट की बैटरी से। मान लीजिए इसमें परिपथ में धारा बह रही आई, चूँकि ये श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में धारा क्या रहेगी, समान रहेगी, कहीं भी धारा का वितरण नहीं हो रहा, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा, या इसका रास्ता नहीं बदल रहा, इसलिए हर प्रतिरोध में धारा का मान क्या होगा, समान होगा। तो इसका तरीका ये है कि हम इसका टोटल रेजिस्टेंस निकाल करके ओम का नियम लगा देंगे, धारा का मान आ जाएगा। वो 12 ओम में भी यही रहेगी, 0.2 में भी यही रहेगी इसमें। तो पहले निकाल लेंगे तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध इन्हें सीधे सीधे क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 12, 5 5 10 4 14, यानी कि 1.4 प्लस 12 13.4। अब यदि धारा I है तो I बराबर हो जाएगा V अपॉन R के, V कितना है 9, R कितना है 13.4, तो आंसर आ जाएगा इसको लिख सकते हैं 90 अपॉन 13 134, तो इतने ओम आंसर। 176 प्रतिरोध के कितने प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम समांतर क्रम में संयोजित करें कि 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से इतने एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो। इसमें देखना है कि 176 प्रतिरोधक के कितने प्रतिरोधकों को जोड़ा जाए किसमें, समांतर क्रम में, जिससे कि इतने वोल्ट से इतने धारा प्रवाहित हो। उसमें प्रतिरोधों की संख्या बतानी है, यहाँ देखेंगे दिया है, एक तो R बराबर दिया है 176 ओम के प्रतिरोध हैं, V बराबर दिया है 220 वोल्ट और I बराबर दिया है 5 एम्पियर। तो पहले हम देखेंगे कि जो परिपथ में इतने वोल्टेज जोड़ने से इतनी धारा बह रही है, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना है, परिपथ का कुल प्रतिरोध R डैश बराबर है कितना, V अपॉन I के, V कितना है 220 और I कितना है 5, तो R डैश बराबर आया 5। इसको डाल लेंगे समीकरण नंबर 1। माना 176 ओम के N प्रतिरोधों को
प्रतिरोधों को किस क्रम में जोड़ा जाता है? पार्श्व क्रम में पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है। तो 1/r डैश बराबर आ जाएगा 1/r प्लस 1/r प्लस अप टू n, कहाँ तक? n तक, अप टू n तक। तो टोटल आ जाएगा 1/r डैश बराबर n/r के। तो इससे आ जाएगा r डैश बराबर r/n के, r/n के। ये है समीकरण नंबर 2। अब करेंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 कह रही थी r डैश बराबर इतना, तो ये आया r/n बराबर, इसकी वैल्यू r डैश की यहाँ रख दी, बराबर आया 220/5। r की वैल्यू है 176/n बराबर 220/5, इसलिए n बराबर आ जाएगा 176 गुणा 5/220, 11 दूनी 22, 11 कम 11, 11 छन 66, 5 चौक 20, 4 चौक 16। तो n बराबर आ जाएगा 4, n बराबर 4। अतः 4 प्रतिरोधों को जोड़ना पड़ेगा, 4 प्रतिरोधों को जोड़ना पड़ेगा। आंसर कितना हो गया? 4 प्रतिरोधों को जोड़ना पड़ेगा। एक बार और समझ लेंगे। R दिया है, V दिया है, I दिया है, ये टोटल वोल्टेज, टोटल धारा है। इससे क्या करेंगे? कुल प्रतिरोध निकाल लेंगे। कुल प्रतिरोध मान लिया R डैश है, R डैश बराबर आ जाएगा V/I के। इसको समीकरण 1 मान लिया कि 176 ओम के n प्रतिरोधों को पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है। तो 176 के जब ये जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 1/r डैश बराबर 1/r1 r2 कितने n तक, n/r तक। इससे हमने r डैश की वैल्यू निकाल ली। ये समीकरण 2 बन गई। समीकरण 1 और 2 की सहायता से ये वाली वैल्यू उठा करके यहाँ रख दी, और ये वैल्यू उठा करके जब यहाँ रखी, r की वैल्यू 176 दे रखी थी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद इसे सोल्व कर लिया। तो 4 प्रतिरोधों को जोड़ने पर इतने एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इस अभ्यास का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 ओम के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार जोड़ें कि प्राप्त संयोजन का तुल्य प्रतिरोध 9 ओम हो जाए। कितने का है? 6 ओम का प्रतिरोध है। तुल्य प्रतिरोध कितना आना चाहिए? 9। इसका क्या है? इसका डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है, इसको हम ट्राई करके देखेंगे जोड़ करके। तो एक बार हम जोड़ेंगे। पहले में जैसे है, कितने हैं? 3 हैं 6 ओम के, और ये लाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? अगर हम 2 को समांतर क्रम में जोड़ दें और तीसरे को जोड़ दें इसके श्रेणी क्रम में, तो इस तरह से तुल्य प्रतिरोध निकाल के देख लेंगे। 6 ओम, 6 ओम और 6 ओम। तो इन दोनों का ये कैसा है? समांतर क्रम में है। तो इन दोनों का समांतर क्रम बनेगा 1/r बराबर 1/6 प्लस 1/6, 1/r बराबर 2/6, r बराबर आया 3। तो अब ये बन गया ये 3 और ये बन गया 6 ओम। 3 और 6 9, क्योंकि r डैश बराबर आ जाएगा 3 + 6 बराबर 9 ओम आंसर। तो इसमें क्या है, किस तरह से संयोजन करें? 2 को श्रेणी क्रम में और 2 को समांतर क्रम में और तीसरे को इन दोनों के श्रेणी क्रम में। इस तरह से क्या प्राप्त हो जाएगा? 9 प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है सेकंड, कह रहा है कि कितना प्राप्त हो जाए? 4 ओम। 4 ओम प्राप्त करने के लिए फिर इसको संयोजित करके देखेंगे। तो संयोजित अगर हम इस तरह से कर दें कि 2 को क्या करें? श्रेणी क्रम में जोड़ दें और इन दोनों के समांतर क्रम में 1 जोड़ दें। तो 2 है 6 ओम, 6 ओम
और ये भी 6 ओम। इन दोनों का परिणामी कितना होगा? 6 और 6 12। इन दोनों का परिणामी आया 12 और ये 6 है, तो इस तरह से 12 ओम और 6 ओम ये दोनों हैं समांतर क्रम में। तो 1/r डैश इन दोनों का परिणामी 1/12 प्लस 1/6। 1/r डैश बराबर 12 एलसीएम 1 2, तो r डैश बराबर आ जाएगा 3 12/3। r डैश बराबर आ जाएगा 4 ओम आंसर। तो 4 ओम प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे? 2 को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे और तीसरे को इन दोनों के समांतर क्रम में जोड़ देंगे। तो इस तरह से जो परिणामी आ जाएगा 4 ओम। तो प्यारे बच्चों, इसको अच्छे से कर लेंगे। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।